इवन आज हम लोग टेस्ट 11 का डिस्कशन करेंगे तो उसमें सम जेम्स जो सबसे अच्छा अच्छा सवाल मिला है। बाकी तो सब क्वेश्चन रिपीट होने लग गया है, तो जो अच्छा क्वेश्चन है उसका एक स्लाइड देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था क्या कि किसको ट्यूबर मैन ऑफ केरला और उसको इंडियन बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 का मिला है। तो ये है एनएम साजी। एनएम साजी केरला के हैं। इनको बायोडायवर्सिटी अवार्ड मिला है। एनएम साजी फॉन्डली नोन एज ट्यूबर मैन। पहला, ट्यूबर किस तरह का को कहा जाता है? ट्यूबर वो बोला जाता है जो जड़ के में होता है। ठीक है, जैसे आलू टाइप का हो गया। और जंगल में बेसिकली ट्यूबर फ्रूट होता है। तो इनके लिए इसको मिला है एनएम साजी को इंडियन बायोडायवर्सिटी अवार्ड। ये बहुत अच्छा, अपने घर में ही बहुत ज्यादा 200 ट्यूबर क्रॉप का देखिए लगा के रखे हैं। श्री एनएम साजी fondly called as tuber man of Kerala has been awarded the Indian Biodiversity Award 2021 in the individual category of conservation of domesticated species। ठीक है, ऐसे मेरा सही हो गया था क्योंकि साजी नाम मलयालम मूवी में बहुत यूज होता है। साजी वहां पर बॉय का नाम होता है। तो एनएम साजी ट्यूबर मैन ऑफ केरला के नाम से भी फेमस है। दूसरा था क्या कि श्वास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किसने बनाया हाल फिलहाल कोरोना के टाइम में? तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है? दो चीज होता है। एक तो ऑक्सीजन आप सिलेंडर में रहता है, उसको आप पेशेंट को लगा दीजिए। फिर वो खत्म हो गया तो आप रिफिल कर दीजिए। और कंसंट्रेटर क्या होता है? वो मशीन होता है जो अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेके उसका यूज होता है। तो बहुत लॉन्ग टर्म में देना है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बहुत यूज होता है। तो कोरोना में ये हो गया था कि कंसंट्रेटर बहुत कॉस्टली आता है, 5 से 7 लाख के बीच का। और वो बहुत ज्यादा था भी नहीं और बहुत कॉस्टली भी था। तो इसरो ने इसको बनाया श्वास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। इनका कॉस्ट भी 1 लाख रुपए के आसपास है। और ये अपना टेक्नोलॉजी कोरोना में बोले क्या कि प्राइवेट कंपनी आके आप इसको यूज कीजिए। तो श्वास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कॉस्ट कटिंग बहुत अच्छा किया था। तो वो इसरो ने बनाया था। तो इसरो का लोगो देख लीजिए, श्वास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बाय इसरो। फिर कोरोना टाइम में एक मिशन हौसला लॉन्च किया गया था। मिशन हौसला में क्या था कि आप कॉल कीजिएगा उत्तराखंड पुलिस को, वो घर पे आपका सारा सामान पहुंचा देंगे। कोरोना के टाइम में तो जो कोरोना पॉजिटिव है पीपल, वो तो बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो इसके लिए ये वहां पे मिशन हौसला लॉन्च किया गया था उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। उसी का है कि उसमें क्या क्या इन्होंने किया है। तो उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला लॉन्च किया था ड्यूरिंग कोरोना टाइम। उत्तराखंड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी वहाँ इलेक्शन है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है। और उत्तराखंड का हम लोग बहुत चीज पढ़ भी चुके हैं। एक और हम लोग को मिल गया मिशन हौसला। फिर है क्या कि सबसे फास्टेस्ट माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली लेडीज कौन बन गई है, कौन सी कंट्री की है? तो कंट्री पूछा गया उसमें। तो माउंटेनियरिंग में ये टिसांग युन होंग नाम से है। हांगकांग ऑप्शन से हांगकांग का ही लग रहा था क्योंकि बाकी सब ऑप्शन जापान और इंडोनेशिया का था। तो ये हांगकांग नेम इस तरह का होता है, तो ये बन गया था सही। Tisang Yen Huang, who became the fastest woman to scale Mount Everest this year, is now stranded in Nepal। हाँ, वो वहां पे उस समय कोरोना के टाइम माउंट एवरेस्ट सबसे फास्टेस्ट तो चढ़ गई थी, बट कोरोना रिस्ट्रिक्शन के कारण वो कुछ दिन नेपाल में भी फंस गई थी। ठीक है। इंडो कोरिया फ्रेंडशिप पार्क। इंडो कोरिया फ्रेंडशिप पार्क न्यू दिल्ली में, दिल्ली कैंट में बनाया जा रहा है। इंडिया और साउथ कोरिया के बीच फ्रेंडशिप पार्क। ये बनाने का मेन रीजन ये है कि इंडिया और साउथ कोरिया का भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। प्लस इंडिया ने जब कोरियन वॉर हुआ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, तो कोरिया के साइड थे, मतलब साउथ कोरिया के साइड थे। साउथ कोरिया के साइड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया, यूनाइटेड नेशंस थे। और नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहे थे चाइना और रसिया। बाद में कुछ हुआ नहीं था। बाद में आर्मिस्टिस हो गया था, मतलब रुक जाइए। लेकिन इसी के लिए इंडो कोरिया फ्रेंडशिप पार्क दिल्ली कैंट में, इसके लॉन्च में वहां रक्षा मंत्री अपने राजनाथ सिंह जी गए थे। फिर जापान से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन सा कंट्री पहला पायलटलेस फाइटर प्लेन बना रही है। तो देख लीजिए, ये फाइटर प्लेन है, इसमें पायलट नहीं रहेगा। तो पहला पायलटलेस फाइटर प्लेन बनाने जा रही है जापान। और जापान का हम लोग एक पढ़ चुके हैं कि वुडन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है। वुडन सैटेलाइट मतलब लकड़ी का बना हुआ सैटेलाइट। उससे ये भी टेस्ट होगा कि वुडन लकड़ी स्पेस में कैसे काम करता है। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और जापान के पीएम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले शिंजो अभी सबको याद है क्योंकि इंडिया और जापान का बहुत अच्छा, मोदी जी और शिंजो अबे का बहुत अच्छा दोस्ती था। प्लस शिंजो अबे को पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है। उसके बाद यूशिका सुदा आए थे, फिर अभी फ्यूमियो किसीदा बन गया। तो ये नाम याद कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत चेंज हुआ है। तो अभी कौन है? फ्यूमियो किसीदा। और दो चीज पढ़ चुके हैं, पायलटलेस फाइटर प्लेन और वुडन सैटेलाइट। इस टेस्ट में पायलटलेस फाइटर प्लेन का पूछा है। तो वो देखिए फाइटर प्लेन है, इसमें पायलट नहीं है। तो जापान ऐसा कंट्री फर्स्ट बन रही है।
फिर कई ये था सवाल कि किस कंट्री ने पहला बार ये हाल में जो है ना डेथ पेनल्टी को एबोलिश किया है, मतलब वहां पर अब डेथ पेनल्टी फांसी का सजा नहीं दिया जाएगा, तो वो कजाकिस्तान ने हाल में डेथ पेनल्टी को एबोलिश किया है। बहुत सारे कंट्री में भी डेथ पेनल्टी चलता है, इंडिया में भी चलता है, इंडिया में भी अभी बैन नहीं हुआ। तो कजाकिस्तान अभी हाल में डेथ पेनल्टी को खत्म किया है। कजाकिस्तान का और हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैपिटल चेंज हुआ है, नया नाम नूर सुल्तान है, ये भी बनता है। और सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि हाईएस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड का? कजाकिस्तान। Kazakhstan capital is Nur Sultan. Kazakhstan produces highest uranium in the world and Kazakhstan has just abolished death penalty। और कजाकिस्तान क्या है? कजाकिस्तान एससीओ का मेंबर भी है। फिर हरियाणा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन था क्या कि विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड एयर टैक्सी, मतलब ये टैक्सी के तरह ये छोटा वाला हेलीकॉप्टर एक जगह से दूसरे जगह एयर टैक्सी पहला लॉन्च करने वाला स्टेट हरियाणा बन गया। मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, और ये पहला सर्विस चंडीगढ़ से हिसार के बीच में लाया गया है। तो कंट्रीज फर्स्ट एयर टैक्सी। और हरियाणा से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्रेन एटीएम होगा, दुष्यंत चौटाला ने किया था कि आप अपना आधार डिटेल और अंगूठा लगा के वहां पर अनाज ले सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, पहला स्किल यूनिवर्सिटी इंडिया का, और नॉर्थ ईस्ट में पहला स्किल यूनिवर्सिटी असम का, और 75% लोकल रिजर्वेशन देने वाला फर्स्ट स्टेट हरियाणा, दूसरा स्टेट झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्यूटी क्वीन से रिलेटेड है, बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है बट अब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो पहला ये है कि पहला ब्यूटी क्वीन जो है ना दो तरह का इंडिया से भेजा जाता है। एक मिस इंडिया जो जीतती है उसको मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भेजा जाता है। एक और कंपटीशन होता है दिवा, उसको मिस यूनिवर्स में भेजा जाता है। तो मिस इंडिया से फिर मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भेजा गया था, ये तो बहुत फेमस नाम है, मनसी वाराणसी को। मनसी वाराणसी को मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भेजा गया था और ये मिस इंडिया जीती थी। तो ये दोनों सवाल बनता है कि मिस इंडिया कौन जीती है, तो मनसी वाराणसी, और वही फिर यहाँ से जीतने के बाद वहां मिस वर्ल्ड में compete करती है। इंडिया में मिस इंडिया, वहां पे मिस वर्ल्ड में ये compete करती हैं। फिर मिस दीवा के बाद मिस यूनिवर्स में भेजा जाता है। तो ये थी हरनाथ संधू, हरनाथ संधू और मिस यूनिवर्स जीत भी गई। ये तीसरी थी जो जीतने वाली मिस यूनिवर्स। इसके पहले सुष्मिता सेन, लारा दत्ता जीत चुकी हैं, और ये हरनाथ संधू थर्ड बन गई हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि दो कंपटीशन होगा, पहला मिस इंडिया, मिस इंडिया मनसा वाराणसी जीती, फिर मिस वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट की। फिर मिस दीवा हरनाथ सिंधु जीती, फिर मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया और वो मिस यूनिवर्स जीत भी गई। मनसा वाराणसी तो बहुत न्यूज में थी, ज्यादातर न्यूज में वही होती है जो मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करती है, मनसा वाराणसी। फिर अमेरिका, अमेरिका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहां पर जो है ना फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू द मिस वर्ल्ड अमेरिका टाइटल, मिस वर्ल्ड अमेरिका टाइटल, जैसे इंडिया में मिस वर्ल्ड होता है ना, मनसा वाराणसी मिस इंडिया जो मनसा वाराणसी जीती, वहां पर मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए जो होता है उसमें श्री सैनी नाम की लेडी जीती जो कि मिस वर्ल्ड में अमेरिका को रिप्रेजेंट की थी। तो पहली ऐसी इंडियन अमेरिकन बन गई जो कि मिस वर्ल्ड को वहां पर रिप्रेजेंट करने गई। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इनका रेयर हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम है। एक एक्सीडेंट में इनका पूरा फेस बर्न हो गया था उसके बाद, और ये बहुत एनजीओ वगैरह का काम करती है। ठीक है, तो ये मिस श्री सैनी, श्री सैनी। दूसरा वैदेही डोंगरे, तो बस मिस इंडिया यूएसए, वहां पर सबसे खूबसूरत इंडियन का प्राइज जीती है इंडियन। ये मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करने नहीं गई, मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट श्री सैनी करने गई और वहां की सबसे खूबसूरत इंडियन का प्राइज जीत गई वैदेही डोंगरे। ठीक है, फिर ग्रीन हाइड्रोजन का आजकल बहुत बात होता है, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, फलाना हाइड्रोजन, चिलाना हाइड्रोजन। सबसे फनी चीज ये है कि हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होता है। ग्रीन हाइड्रोजन इसलिए बोला जाता है कि ये हाइड्रोजन जो बनता है ना वो ग्रीन एनर्जी की मदद से बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि H2O को इलेक्ट्रोलाइजर मतलब कैथोड एनोड के मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइजर यूज करना है वो किस एनर्जी से काम कर रहा है, अगर वो ग्रीन एनर्जी से काम कर रहा है, मान लीजिए सोलर एनर्जी के थ्रू चल रहा है या तो विंड एनर्जी के थ्रू चल रहा है, तो उस तरह से अगर हाइड्रोजन क्रिएट करेंगे तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। वही चीज लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन इज कलरलेस बट ग्रीन हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइजर रन बाय ग्रीन एनर्जी सेपरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड स्टोर्ड एज फ्यूल। ये हाइड्रोजन जो अलग हो गया ना, फिर इसको फ्यूल के तरह यूज करना है। ठीक है, तो पहला इस तरह का प्रोजेक्ट बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्रोजेक्ट। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ग्रीन मोबिलिटी प्रोजेक्ट अभी कहाँ पे लाया गया है, तो लद्दाख में। लद्दाख में बस सब जो है ना वो हाइड्रोजन से चलेगा, हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लद्दाख में। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्रोजेक्ट ग्रीन एनर्जी
वो बेंगलुरु में है, और इसको सेपरेट करके एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी ग्रीन हाइड्रोजन बस समझ लीजिए कि जहाँ ग्रीन एनर्जी के मदद से हाइड्रोजन को अलग करके उसको स्टोर किया जाता है, तो उस तरह का हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इतना ही है। उसके बाद अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 50 क्वेश्चन है, अब तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन वाज, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन टू विन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021? मिस वर्ल्ड अमेरिका से मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन गई? श्री सैनी। श्री सैनी। और सबसे खूबसूरत इंडियन का प्राइज वहां पे कौन जीती? वैदेही डोंगरे। और इंडिया से मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट कौन करने गई? जो मिस इंडिया जीतती हैं वो कौन थी? मनसा वाराणसी। और मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करने कौन गई? हरनाथ संधू, और वो जीत भी गई वहां पे। फिर सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड, इन विच सिटी ऑफ इंडिया द कंट्रीज फर्स्ट, कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाज स्टार्टेड? मतलब ग्रीन एनर्जी से वहां हाइड्रोजन को अलग किया जाएगा, तो इस तरह का पहला बेंगलुरु में किया गया है, बेंगलोर में किया गया है। फिर थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफशोर ऑफशोर पेट्रोल वेसल वाज कमीशन्ड इनटू द इंडियन नेवी बाय डिफेंस मिनिस्टर? अभी हाल में किस पेट्रोल वेसल को इंडियन नेवी में इंक्लूड किया गया, मतलब वो इंडियन नेवी का पार्ट बना है, तो वो विग्रह। ये याद लीजिए अभी, फिर मिलिट्री का एक अलग में, इस सबको अलग कर लेंगे। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मैन्युफैक्चर ग्रीन स्टील? ग्रीन स्टील मतलब स्टील बनेगा लेकिन ग्रीन एनर्जी के मदद से बनेगा, कोल का कोयला जला के नहीं बनाना है, तो इस तरह का पहला मैन्युफैक्चर किया है स्वीडन में। स्वीडन की वोल्वो कंपनी ने ये स्टार्ट करवाया है वहां पे ग्रीन स्टील बनाने का, तो स्वीडन, स्वीडन में ऐसा हुआ है। स्वीडन के और क्या? अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज भी मिलता है। और ग्रीन स्टील स्वीडन, तो आप अगर वोल्वो कंपनी याद रख लीजिएगा, तो वोल्वो कंपनी कहाँ की है? स्वीडन की। और ग्रीन स्टील कहाँ पे? स्वीडन में ही। फिर विच मिशन वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम अफगानिस्तान इन व्यू ऑफ तालिबान क्राइसिस इन अफगानिस्तान? जब तालिबान काबुल में अटैक कर रही थी, तो वहां से इंडियन को निकालने के लिए कौन सा मिशन किया गया था? तो वो था ऑपरेशन देवी शक्ति। वहां पर जो इंडियन फंसे हुए थे, तालिबान अटैक कर रही थी ना, तो उसको वहां से निकालने के लिए, तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। और एक वंदे भारत मिशन में तो वो था कि कोरोना में जो सब बाहर दूसरे जगह फंस गए थे ना, तो उनको वहां से इंडिया लाने के लिए, वो कोरोना टाइम में वंदे भारत मिशन, और तालिबान क्राइसिस के टाइम पे ऑपरेशन देवी शक्ति। फिर इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट सिनेमा हॉल इनॉग्रेटेड? थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, वर्ल्ड टॉलेस्ट सिनेमा हॉल नहीं है, स्क्रीन का साइज टॉलेस्ट नहीं है। सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे कहां पर सिनेमा हॉल बनाया जाएगा, मतलब सबसे अधिक हाइट पे? तो वो ऑब्वियस बात है, इंडिया में अगर कहीं बनेगा तो लेह लद्दाख में ही बनेगा। लेह में ही मेन शहर कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है, लेह शहर है, सॉरी। तो वहीं पर सबसे हाईएस्ट पे सिनेमा हॉल बनाया गया। वो टेम्पोररी टाइप का है, उसको आप क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वहां पे बनाया गया है लद्दाख में। हाईएस्ट, सबसे अधिक हाइट पे जो सिनेमा हॉल बना है वो लद्दाख में। हु won the men's single title of Wimbledon tennis tournament? Kindly watch the tennis video. Novak Djokovic. Very easy question. Then 8 question, sorry, हाँ 8 क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस? सेफ सिटीज इंडेक्स में कौन सा करेक्ट नहीं है? तो दोनों करेक्ट है इसमें। वो कोपेनहेगन गॉट द फर्स्ट प्लेस, और द इंडियन सिटी ऑफ वेस्ट न्यू दिल्ली वाज रैंक 50। सही है, दोनों सही है, लेकिन नॉट करेक्ट पूछा है तो आपका आंसर डी हो जाएगा। बहुत मिसलेनियस है, नहीं याद रख पाइएगा, छोड़ दीजिए। फिर नाइन्थ पे आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनाउंस टू रीनेम पुणे बेस्ड आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट आफ्टर हुम? जो कि गोल्ड मेडल जीते अभी ओलंपिक में, और आर्मी में वो स्टाफ भी हैं। नीरज चोपड़ा के नाम पे अब रहेगा। जो पुणे का एक आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, वो नीरज चोपड़ा के नाम पे होगा। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, इजी है। विच सिटी ऑफ द हड़प्पन पीरियड वाज रिसेंटली इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? हजार बार बोल चुके हैं कि डोलावीरा को ऐड किया गया है, और लिवरपूल को हटाया गया है। लिवरपूल इंग्लैंड को हटाया गया, और डोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया। यूनेस्को एजुकेशन और हेरिटेज पे सबसे अधिक काम करती है। देन विच स्टेट हैज स्टार्टेड स्पेशल पिंक बूथ फॉर वैक्सीनेशन ऑफ वुमेन? औरतों के लिए स्पेशल स्पेशल सेंटर है, वहां जाके आप कोरोना का वैक्सीन ले सकते हैं। तो वो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी विल बी डेवलप्ड? ये होगा जहां स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, केवडिया जगह में। मोदी जी घोषणा किए हैं कि केवडिया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाया जाएगा, मतलब सारा बस ऑटो वगैरह इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलेगा। तो गुजरात,
केवड़िया जगह है, वहीं पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है सरदार पटेल वाला, और उसी को मोदी जी बोले हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। देन देन आते 13th पे, विच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन ऑनर्ड बाय यूएई विथ अबू धाबी टॉप सिविलियन ऑनर अवार्ड। वहां का जो यूनाइटेड अरब अमीरात का जो टॉप सिविलियन अवार्ड मिला है, वो मिला है लुलु ग्रुप के चेयरमैन यूसुफ अली को। ये केरला के, इंडियन ओरिजिन केरला के रहने वाले हैं। लुलु ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, होटल में इनका बहुत इन्वेस्टमेंट है, बहुत अमीर आदमी है। यूसुफ अली को अबू धाबी का टॉप सिविलियन अवार्ड मिला है। 14th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज प्रिपेयर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कोरोना वैक्सीन फॉर एनिमल्स। न्यूज में था रसिया, रसिया ने पहला कोरोना वैक्सीन फॉर एनिमल्स भी बनाया है। और रसिया ने कोरोना वैक्सीन कौन सा, स्पुतनिक भी बनाया था। तो रसिया। कोरोना में इन सबको समराइज करेंगे। हु वाज अवार्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड ड्यूरिंग द 93rd 2021 का बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला, ऑस्कर। तो ये मूवी से रिलेटेड एक वीडियो देखिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। नोमैडलैंड जीती है, ठीक है, नोमैडलैंड जीती है ऑस्कर अवार्ड बेस्ट मूवी का। 16th, which country's military squad was included in the parade of Republic Day 2021। बांग्लादेश को आजादी 1971 में मिला था, फिर 50 साल के होने के बाद उन्होंने अपना मिलिट्री स्क्वाड भेजा था यहाँ पर परेड में। बांग्लादेश 2021 बहुत इंपॉर्टेंट था बांग्लादेश के लिए। 2021 50 साल हुआ था। फिर मोदी जी जाके वहां पर शेख मुजीबुर रहमान का वो गांधी पीस प्राइज भी दिए थे, ठीक है। बांग्लादेश में लिटिल गुरु ऐप भी लॉन्च हुआ है। तो बांग्लादेश का मिलिट्री स्क्वाड यहाँ पर 26 जनवरी 2021 को पार्टिसिपेट की थी मिलिट्री परेड में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द थीम ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च 2021। थीम क्या था वर्ल्ड फॉरेस्ट डे का, तो वो था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबिंग। ऑप्शन पढ़ने से लग जाएगा, इस तरह में तुक्का ही मारना पड़ेगा। तो सी ही लग रहा है सही टाइप का, तो सी है। नहीं याद रहता है तो छोड़ दीजिए। The author of the book My Experiment with Silence published in March 2021 age। तो ये अपने हैं बागबान मूवी में काम कर चुके हैं अमिताभ बच्चन के जो सबसे बड़े पुत्र थे, नालायक पुत्र, समीर सोनी नाम के एक्टर। इन्होंने लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। इन्होंने अपना डिप्रेशन का जर्नी बनाया कि हाउ ही फॉट विद जर्नी, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस कौन है, समीर सोनी। रामचंद्र गुहा तो इंडिया आफ्टर गांधी के लिए फेमस है और क्रिकेट सब पे लिखते हैं। ताहिरा कश्यप आयुष्मान खुराना की वाइफ है, ये भी एक कोई हाल में किताब लिखी है, अभी इसका नाम नहीं याद आ रहा है। ये भी कैंसर सर्वाइवर है, तो इनका भी किताब का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस किसने लिखा है, समीर सोनी ने। द कंट्रीज फर्स्ट बुद्धिस्ट थीम पार्क हैज बीन बिल्ट इन विच स्टेट। सांची स्तूप के बगल में एक बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया जा रहा है। वहां बौद्धिज्म से रिलेटेड सारा चीज है वहां टूरिज्म के लिए। तो बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ हो गया, मध्य प्रदेश। सांची स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अच्छा सवाल था ये, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश ये दोनों भी बुद्धिज्म से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। ये कहाँ, गया में ज्ञान मिला था, उत्तर प्रदेश में उन्होंने ज्ञान दिया था और वहीं पर महापरिनिर्वाण लिया था। लेकिन बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, सांची स्तूप के बगल में टूरिज्म के लिए। कहाँ पर, सांची स्तूप, मध्य प्रदेश। और ग्लोबल ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रहा है पहला इंडिया में, तो वो नालंदा में हो रहा है। विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड MOU इन जनवरी 2021 फॉर द प्रमोशन इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के लिए किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग लिया है, तो उज्बेकिस्तान के साथ। उज्बेकिस्तान के साथ सोलर एनर्जी में काम करने के लिए दोनों ने डील साइन किया है। 21st, which राजस्थानी राइटर was recently announced to be conferred with the बिहारी पुरस्कार 2020। बिहारी पुरस्कार एक कवि का नाम था बिहारी, बिहार से कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिहारी एक कवि का नाम था। और वहां पर राजस्थान में जयपुर के राजा जयसिंह के ये दरबारी कवि थे, ठीक है। तो और वहां पर एक बहुत बड़ा बिजनेस हाउस है बिरला बिरला घनश्याम दास बिरला वाला, तो वो पिलानी बिट्स पिलानी सब उन्हीं का है। तो वो राजस्थान के थे, तो वही उन्हीं की फाउंडेशन ये बिहारी पुरस्कार 2020 देती है, जिन्होंने भी पिछले 10 साल में हिंदी या राजस्थानी में सबसे अच्छा काम किया है। तो वो बिहारी पुरस्कार 2020 दिया है मोहन कृष्ण बोहरा को। मोहन कृष्ण बोहरा को तस्लीमा नसरीन संघर्ष और साहित्य किताब नाम है उनका। तस्लीमा नसरीन के बारे में लिखा है। तस्लीमा नसरीन आपको पता होगा, लज्जा बुक की राइटर, बहुत ही फेमस राइटर है। उनपे ये किताब लिखी है मोहन कृष्ण बोहरा, उनको मिला है बिहारी पुरस्कार 2021। ये बिहारी पुरस्कार कहाँ का है, के बिरला फाउंडेशन का, राजस्थान के राइटर को मिलता है। तो मोहन कृष्ण बोहरा। इसमें एक ऑप्शन ये अच्छा है, इसको बाद में हम इंक्लूड कर देंगे, कमलकांत झा। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है किस पे, मैथिली साहित्य के लिए।
हिंदी और इंग्लिश का तो हम लोग याद कर चुके हैं कि हिंदी में मिला अनामिका को, टोकरी में दिगंत मेरी कथा, अनामिका मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। और इंग्लिश में मिला है कोई सुब्रमण्यम है, अभी नाम नहीं ध्यान आ रहा है, कोई सुब्रमण्यम है, और उनको मिला है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर बुक के लिए। 22 पे आते हैं। इन विच स्टेट द अर्जुन इरिगेशन प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द धसान रिवर। तो उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड रीजन में अर्जुन इरिगेशन प्रोजेक्ट महोबा डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां पर उत्तर प्रदेश में ये मोदी जी ने इनको लाया है। वहां पर बहुत भाषण भी दिया कि बुंदेलखंड में किसी ने कुछ किया नहीं है, जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्शन था तो वहां पर बहुत सारा प्रोजेक्ट आया। Which app was launched by Ministry of Social Justice and Empowerment to solve the infrastructure related problems of differently abled? जो डिफरेंटली एबल लोग हैं उनको आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, तो इसके लिए एक ऐप लाया है इन्होंने। तो नाम से ही पढ़ सकते हैं, सुगम्य रास्ता। मतलब आराम से जिसमें आया जा सके, तो सुगम्य भारत ऐप। सी, ये सब नाम से ही हो जाएगा, सुगम्य भारत ऐप। सतर्क से क्या मतलब है, सारथी को उसके साथ लेके थोड़े चलेगा। उन्नति से क्या मतलब है, सुगम्य रास्ता सुगम्य बनाना है, तो सुगम्य भारत ऐप। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय द फलाना ऑर्गेनाइजेशन, न्यू दिल्ली रैंक अमोंग द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। न्यू दिल्ली का रैंक 10वां है और सबसे पॉल्यूटेड सिटी अपनी नोएडा है। नोएडा यूपी में है, ठीक है। नोएडा टॉप पे थी, दिल्ली 10वें नंबर पे थी सिटी में। और कैपिटल में टॉप पे कौन हो गई, न्यू दिल्ली। कैपिटल में न्यू दिल्ली में टॉप पे थी, और सिटी में उनका 10वां रैंक था। और सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कौन थी, नोएडा। वेयर वॉज द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 1 मार्च टू इतना। तो ऋषिकेश में हुआ था इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल, ऋषिकेश। इन विच स्टेट, ऋषिकेश उत्तराखंड, वहां भी इलेक्शन है। ऋषिकेश में हुआ था इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। इन विच स्टेट हैज द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड वेनेडियम डिपॉजिट। पहले इंडिया में वेनेडियम नहीं मिलता था, वेनेडियम का स्टील प्रोडक्शन में जरूरी पड़ता है, रेयर मेटल है। तो अब अरुणाचल प्रदेश में खुशखबरी है कि वहां वेनेडियम का डिपॉजिट मिला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां पे खोजी है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में हम परशुराम कुंड मेला पढ़ चुके हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2021-2025। तो गुजरात लाई है न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2021 से 25 का। वो वहां पर सबको फायदा देने के लिए, जो भी टूरिज्म से रिलेटेड है उनको सब्सिडी सब देने के लिए। तो गुजरात टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो वहीं पर न्यू टूरिज्म पॉलिसी लाया गया है। इंडिया फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस वाज ऑपरेटेड इन विच स्टेट, हरियाणा, चंडीगढ़ टू हिसार। ठीक है, ये हम लोग स्लाइड में पढ़ चुके हैं। पहला स्टेट, ये अच्छा सवाल है, इंडिया पहला एयर टैक्सी सर्विस कहाँ पे, हरियाणा में। वैक्सीन मैत्री, मैत्री मतलब मित्रता, वैक्सीन देंगे और दोस्ती बढ़ाएंगे। इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडिया इज एम्ड टू, अपने नाइबर कंट्री को फ्री का वैक्सीन देके दोस्ती बढ़ाना है। तो बी इज द राइट आंसर। प्रोवाइडिंग वैक्सीन फॉर कोविड-19 टू नाइबरिंग कंट्रीज। G20 को क्यों देंगे, अमीर कंट्री है। श्रीलंका को बस क्यों देंगे, जितने भी नाइबर कंट्री अपने सार्क कंट्री, उन सबको फ्री वैक्सीन देने का बात था। तो वैक्सीन मैत्री, वैक्सीन मैत्री से दोस्ती बढ़ेगा और कुछ नहीं है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2021। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप तीरंदाजी का, दोनों चीज सही है, एक बार बस पढ़ लीजिए। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन साउथ डकोटा यूएसए, और इन दिस इंडिया वोन ए टोटल ऑफ 3 सिल्वर मेडल, 3 सिल्वर मेडल जीती है वहां पे। विथ विच कंट्री इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द ईयर 2021 एज इन्वायरमेंट ईयर। तो वो फ्रांस में हुआ है, फ्रांस के साथ मिलके 2021 को इन्वायरमेंट ईयर बनाने का बात है। इसको सेपरेट वीडियो इन्वायरमेंट में डालेंगे। विच कंट्री नेम्ड द साइक्लोन शाहीन विच हिट द अरेबियन सी इन अक्टूबर 2021। शाहीन नाम किसने दिया था साइक्लोन का, तो कतार ने बोला था कि इसका नाम शाहीन रख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमा मंडल डिस्कस्ड मैनी टाइम। सोमा मंडल सेल की चेयरमैन है, सेल की। इसी तरह हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का भी पढ़ चुके हैं, समथिंग हिवासे है, सेल की सोमा मंडल। इस तरह से याद कीजिए, सेल की सोमा मंडल है चेयरमैन। स्टील लेडी भी बोला जाता है, इस सेल के लिए बहुत अच्छा काम किया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। Which country announced to build a pilotless fighter aircraft in January 2021? तो जापान, जापान pilotless fighter और वुडन सैटेलाइट दोनों चीज कर रही है जापान। Which country abolished the death penalty in January 2021? तो कजाकिस्तान, नूर सुल्तान कैपिटल और यूरेनियम का हाईएस्ट प्रोड्यूसर। वेयर वॉज द इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क, दोस्ती का पार्क, तो वो न्यू दिल्ली, दिल्ली कैंट में मनाया जा रहा है।
ठीक है, उद्घाटन हो गया तो इसका राजनाथ सिंह जी उद्घाटन कर दिए हैं। इंडिया कोरिया फ्रेंडशिप पार्क, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं, इन विच सिटी विजय संस्कृति महोत्सव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी टू मार्क द गोल्डन जुबली ऑफ इंडो पाक वार 1971। 1971 में हरा के बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करा दिया, उसी का 50 साल गोल्डन जुबली मनाने के लिए तो कोलकाता में मनाया गया, ऑब्वियसली कोलकाता में ही मनाया जाएगा। गोल्डन जुबली, विजय संस्कृति महोत्सव नाम था, ऑपरेशन विजय क्योंकि उस ऑपरेशन का नाम था जिसमें बांग्लादेश को हराया था और बहुत सारे उनको आत्मसमर्पण करना पड़ गया था, तो कोलकाता में उसका गोल्डन जुबली मनाया गया। Which Indian wrestler has been inducted into the Hall of Fame 2021? WWE। WWE में कौन है? ग्रेट खली है, तो सी इज द राइट आंसर। WWE में ग्रेट खली, उनको हॉल ऑफ फेम में डाला गया। विच टीम वोन द टाइटल ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी 2021? टेस्ट मैच के लिए रणजी ट्रॉफी होता है, पिछले साल हुआ नहीं। विजय हजारे होता है वनडे के लिए, तो वो मुंबई ने जीता था विजय हजारे। उसके अलावा T20 के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, तो वो तमिलनाडु जीती थी। ठीक है, टेस्ट मैच हुआ नहीं था, वनडे वाला मुंबई जीता और T20 वाला तमिलनाडु जीता था। T20 वाला सैयद मुश्ताक अली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियो। फ्रॉम वेयर इसरो हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सैटेलाइट? सारा सैटेलाइट आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से लॉन्च होता है। सी इज द राइट आंसर, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये। सारा सैटेलाइट कहां से लॉन्च होता है इसरो का? आंध्र प्रदेश से, हरिकोटा स्टेशन है श्रीहरिकोटा, वहीं से होता है आंध्र प्रदेश। Which portal was recently launched by Environment Minister Bhupendra Yadav to provide information related to wetland? Wetland, Ramsar site, Ramsar wetland। तो इंडिया का वेटलैंड का इंफॉर्मेशन देने के लिए वेटलैंड ऑफ इंडिया नाम से पोर्टल वेबसाइट बनाया है, वहां पे आप देख सकते हैं कि कौन सा वेटलैंड है, कहाँ पे है, कैसे पहुंचा जा सकता है, तो वेटलैंड ऑफ इंडिया नाम से बनाया गया है। प्राण पोर्टल हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट लाई थी पॉल्यूशन मेजरमेंट करने के लिए, प्राण पोर्टल। Recently, which 12-year-old Indian origin chess player has become the world's youngest grandmaster? तो ये अमेरिका के रहने वाले अभिमन्यु मिश्रा, ऑलरेडी डिस्कस्ड, अभिमन्यु मिश्रा बन चुके हैं वर्ल्ड के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर 12 साल की उम्र में। श्रेयस तलपड़े तो एक्टर है, इसका ऑप्शन में नाम क्यों? वेयर वॉज द एशियाज लार्जेस्ट एयर शो? एरो इंडिया। एरो इंडिया हर एक साल बैंक में होता है, हमेशा याद रखिए, एरो इंडिया में बेंगलुरु में होता है, वहां पर सब आके अपना प्लेन दिखाते हैं। लार्जेस्ट एयर शो एरो इंडिया हमेशा बेंगलोर में होता है। 44 द फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन इंडिया। सही बात है, नालंदा में होने वाला है। द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस विल बी लिटरेचर इन बुद्धिज्म। सही, दोनों सही है। विच कंट्रीज माउंटेनियर टेसांग हिंग यूंग सेट द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट एवरेस्ट क्लाइंब? वुमेन में सबसे तेजी से चढ़ने वाली ये हांगकांग की है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं पीपीटी में। नेक्स्ट आते हैं, द पुलिस ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मिशन हौसला? मिशन हौसला उत्तराखंड। उत्तराखंड में पुलिस सबको कोविड पेशेंट को सामान वामान पहुंचाने के लिए, हेल्प करने के लिए मिशन हौसला लाई थी। विच पर्सन नोन एज द ट्यूबरमैन ऑफ केरला? एनएम साजी। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड एन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नेम्ड स्वास? इसरो, देख चुके हैं पीपीटी में। इन विच स्टेट सूर्यधर लेक वाज इनॉग्रेटेड इन दिसंबर? तो ये सूर्यधर लेक देहरादून में, उत्तराखंड में। और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2020-21 इज डेडिकेटेड, किसको डेडिकेट किया गया इकोनॉमिक सर्वे? तो ये डेडिकेट ऑब्वियसली किया गया है कोरोना वॉरियर्स को, कोरोना का टाइम है तो कोरोना वॉरियर्स को ये डेडिकेट किया गया है। तो जो अच्छा अच्छा सवाल मिला है उसको तो हम लोग पीपीटी में देख लिए, एक बार जल्दी जल्दी पीपीटी ही देख लेते हैं, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। ट्यूबरमैन एनएम साजी, सही है, ट्यूबरमैन एनएम साजी को इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड। स्वास इसरो, फिर मिशन हौसला उत्तराखंड, फिर टिसांग युंग जो सबसे तेज चढ़ी है हांगकांग की। इंडो कोरिया फ्रेंडशिप ऑब्वियसली दिल्ली में होगा। जापान पायलटलेस फाइटर प्लेन और वुडन सैटेलाइट। कजाकिस्तान डेथ पेनल्टी को अभी बैन किया है। हरियाणा अभी का एयर टैक्सी लॉन्च की है। और मिस इंडिया मनसा वाराणसी जो मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, मिस यूनिवर्स में कौन पार्टिसिपेट की थी ये भी देख चुके हैं, हरनाथ संधू। फिर अमेरिका में श्री सैनी मिस वर्ल्ड में अमेरिका की साइड से गई। और अमेरिका में सबसे खूबसूरत इंडियन, बस इंडियन में ये कंपटीशन होता है, उसमें वैदेही डोंगरे जीते। इसमें सब इंडियन कंपीट की होगी, उसमें सबसे खूबसूरत इंडियन वैदेही डोंगरे। ग्रीन हाइड्रोजन पढ़ चुके हैं। थैंक्स, इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।